हेलो, दिस इज पार्ट वन ऑफ जेम रजिस्ट्रेशन। तो पहले हम जान लेते हैं कि जेम पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए सो दैट आपका जो जेम का साइन अप है वो वन क्लिक में हो जाए। ओके, सो मैंने एक पहले से ही एक स्लाइड बना के रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जेम रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, हम कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं। तो नंबर वन, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो सो दैट जब आप ओटीपी से वेरीफाई करें तो आपके इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट इज आपके पास पैन कार्ड हैंडी होना चाहिए, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नंबर थ्री इज आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमएसएमई सर्टिफिकेट होने के बहुत सारे फायदे होते हैं कि आपको ईएमडी डिपॉजिट भी देनी पड़ती है टेंडर सप्लाई करते टाइम। आपको टेंडर्स फी बहुत बार एग्जेम्प्ट होती है। थर्ड, आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट की वजह से इन सम केसेस कॉशन मनी भी नहीं देनी पड़ती है। तो कब आपको कॉशन मनी भी नहीं देनी पड़ती है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और एमएसएमई सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप बना के अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट इज आपके पास ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। ये सेविंग भी हो सकती है और ये करंट अकाउंट भी हो सकता है आपका, दोनों ही वैलिड है। नेक्स्ट इज आपके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपका। इलेक्ट्रिसिटी बिल चल सकता है क्योंकि उस पे कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए आपके प्रेमिसेस का जहां से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आपके घर का एड्रेस भी हो सकता है अगर आपने कहीं और कोई ऑफिस बनाया नहीं है, रेंट पे नहीं लिया है, ईटीसी। नेक्स्ट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब आपको एप्लीकेबल है, कब मैंडेटरी है कि आपको डालना ही पड़ेगा इज अगर आप प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपका 40 लाख से अगर अबव का टर्नओवर है या आपको 40 लाख के अबव का टेंडर उठाना है तो आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। एंड अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कोई प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, आप सर्विस मतलब जेम पर ऑफर करेंगे लाइक मैन पावर सर्विस या क्लीनिंग सर्विस या कंसल्टिंग एनीथिंग। तो अगर आप सर्विस बिजनेस में हैं तो आपका अगर टर्नओवर 20 लाख से अबव है या फिर आप 20 लाख से अबव के टेंडर उठाना चाहते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जेम में लिंक करना जरूरी है। नेक्स्ट इज अगर आपको अपने स्टेट से मींस अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपको उत्तर प्रदेश से बाहर के आपको टेंडर्स के लिए अप्लाई करना है तो भी आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले लेना पड़ेगा, अपने पास आपके पास रेडी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ जेम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज आपके पास 3 इयर्स की आईटीआर होनी चाहिए क्योंकि जेम पोर्टल पर टैक्स असेसमेंट के कॉलम में आपको अपनी सारी आईटीआर मीन 3 इयर्स की आईटीआर आपको वैलिडेट करनी होती है। एंड नेक्स्ट जब आपके पास कॉशन मनी होना चाहिए। लास्ट स्टेप इज आपके पास कॉशन मनी होना चाहिए। कॉशन मनी डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के ऊपर। लेस देन 1 करोड़ आपका अगर टर्नओवर है फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो 5,000 इज द मिनिमम कॉशन मनी डिपॉजिट। एंड अगर ऊपर है तो मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं कि आपके ऊपर कितना कॉशन मनी एप्लीकेबल है, तो उस हिसाब से आपको कॉशन मनी डिपॉजिट करना है। तो ये तो हुई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि साइन अप कैसे करना है एज सेलर। तो उसके लिए आपको gem.gov.in पे आना है। gem.gov.in के इन पे आने के बाद आपको साइन अप में सेलर्स पे क्लिक करना है। सेलर्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपसे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप पूछता है, तो यहाँ पे आप प्रोप्राइटरशिप क्लिक कर लेंगे। अब ये आपसे कुछ चेकबॉक्स क्लिक टिक करने के लिए बोल रहा है, आप अपनी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से इन चेकबॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। लाइक आधार आपके पास होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया कि लिंक्ड होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से। नेक्स्ट इज एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट इज आपका पैन, अगर आपके पास अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका पर्सनल पैन ही इसमें चलेगा। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट, मैंने बताया कि कोई भी हो सकता है, सेविंग भी एंड करंट भी। नेक्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ लास्ट 3 इयर्स आपके पास होनी चाहिए। रजिस्टर्ड एड्रेस, देखिए अब ये प्रोसीड का बटन यहाँ पे वैलिड हो गया है, अभी तक नहीं था जब तक मैंने ये सारे क्लिक नहीं किए थे, तो मीन्स ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो अगर आप एग्जामिशन क्लेम करना चाहते हैं, ईएमडी एग्जामिशन एंड बिड, तो ही ये मतलब ये ऑप्शनल है आपके लिए। एंड नेक्स्ट इज जीएसटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो, अदरवाइज इन दोनों के बिना भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, मींस दीज आर नॉट मैंडेटरी थिंग्स। तो अभी हम उद्यम एमएसएमई मोस्टली
आप ऑब्टेन कर लो, उसके बाद मतलब बिना जीएसटी के भी आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आई विल क्लिक ऑन प्रोसीड। उसके बाद आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस का एक टैब देता है, जिसमें आपको आई हैव रीड मीन्स आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रीड कर सकते हैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके। उसके बाद आपको आई हैव रीड पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर ये आपसे आपके ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल पूछेगा। यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरशिप ऑलरेडी सिलेक्टेड हमने पहले कर रखा है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम रखना है। जैसे कि अगर आप एबीसी एंटरप्राइजेस, हम एग्जाम्पल के लिए डाल देते हैं एबीसी एंटरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एबीसी एंटरप्राइजेस डालना है, क्योंकि री एंटर कर रहे हैं हम। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर्सनल वेरिफिकेशन में अपने आधार के थ्रू या फिर अपने पर्सनल पैन के थ्रू अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, आधार नंबर 12 डिजिट। उसके बाद मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार के साथ लिंक है, और आई ये आई द होल्डर ऑफ द अब आधार पे क्लिक करके आपको वेरीफाई आधार कर लेना है। जब आप वेरीफाई आधार कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप विल बी ईमेल वेरिफिकेशन। यहाँ पे सिंपल एक ओटीपी आपके ईमेल पे जाएगा और उसके थ्रू आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूजर क्रेडेंशियल्स। यूजर क्रेडेंशियल्स में आपको अपना आईडी क्रिएट करना है। आईडी सिंपल कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिक को मिला के, एंड उसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी साइन अप आईडी मिल जाएगी। उसके बाद आप अपना लॉग इन कर सकते हैं यहाँ पर आके। यहाँ पे आपको जो भी आपकी यूजर आईडी क्रिएट होगी वो डाल के आप अपना लॉग इन कर सकते हैं, और लॉग इन करने के बाद आप सारी डिटेल्स अपने जेम पोर्टल पे फिल कर सकते हैं। ओके, तो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट इट। हमने इस वीडियो के अंदर सीखा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर जेम रजिस्ट्रेशन, एंड सेकेंड इज कि हमें साइन अप कैसे करना है। ओके, एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं इसके पार्ट 2 में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।